हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप लोग स्वस्थ होंगे इसी शुभकामना के साथ। बढ़ते हैं नए टॉपिक पे और टॉपिक है कि आपको किसी की ज़रूरत में अवश्य हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत में ही करनी चाहिए। ज़रूरत अगर नहीं है उसको आपको उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। तो इस केस में आएगा कि छोड़ना मतलब क्या? कि जब ज़रूरत थी तो वो आदमी अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल नहीं पाएगा। तो उसको निकालने के लिए जिसको जिस टाइम पे वो नीडी है, आवश्यकता है उसकी, तो उस टाइम पे उसको अपने से पावरफुल इंसान की ज़रूरत रहेगी। जब उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए तो आपको उसको छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि अगर उसकी ज़रूरत पूरी होगी और वो आपको ही होल्ड करके अगर बैठा है, तो वो कभी भी अपने पैरों पे चलना नहीं सीखेगा। और जब वो अपने पैरों पे नहीं चलना सीखेगा तो वो हमेशा पैरालाइज होएगा। पैरालाइज खाली शरीर से नहीं होता, पैरालाइज दिमाग से भी इंसान होता है कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा और हमेशा जिसने उसकी हेल्प करी वो उसको ही होल्ड करके बैठ जाएगा। और जिसने हेल्प की तो उसका भी टाइम और एनर्जी वेस्ट जाएगी टोटल, क्योंकि उससे परिणाम अब निकलने वाले नहीं है। अगर परिणाम निकलने वाले थे तो वो ज़रूरत में निकलने वाले थे कि उसकी ज़रूरत थी, वो कमज़ोर था और वो चिल्लाया था और आप वहाँ से गए थे, तो ये आपको सामने से दिख गई इसको ज़रूरत है और रियल में उसको ज़रूरत थी और आप उसकी मदद के लिए वहाँ पे रुक गए हो। तो वो मानवता है, वो मानवता का प्रथम चरण है, वो अपने को हर किसी को करना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर उसकी ज़रूरत भी निकल गई और अभी भी वो आपके ऊपर ही डिपेंड है, तो आप बिल्कुल सजग हो जाना, बिल्कुल सतर्क हो जाना। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल है कि अगर आपने अब उसको छोड़ा नहीं, उसके पैरों पे वो चला नहीं, तो उसकी ज़िंदगी पूरी ही ख़राब हो जाएगी और वो कभी ना कभी जब भी आपका साया उसके ऊपर से हटेगा, तो वो बिल्कुल अपने आप को पैरालाइज़ समझेगा और वो अकेला सर्वाइव या सफ़र नहीं कर पाएगा। तो जब आप उसको छोड़ोगे तो वो खुद चलना सीखेगा, क्योंकि आपके पास भी जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको कोई बाप की पपोती नहीं है। ये एक्सपीरियंस वो आपने ही सीखे हैं। आप अपने काम में खुद डिसीजन लिया, आप उस पर चले, कभी आप गिरे, कभी आप उठे और अपने फैसले लेते लेते अगर किसी मुकाम पे पहुंचे हो, तो वो आपका खुद का एक दौलत है, एक खुद की एक कमाई हुई ईमानदारी की आपके पास एक मैं कह सकती हूँ कि फाइनेंस हो, और चाहे वो आपकी शरीर की या मानसिक आपकी एक दौलत हो, तो वो आप बिना जांचे किसी को भी ऐसे नहीं देना। क्योंकि उसकी ज़रूरत होगी, जब आप उसको दोगे तो वो किसी की ज़रूरत को भी समझेगा और वो अनुभव ले लेके जैसे आपने मदद की वो किसी और को भी करेगा। लेकिन अगर अब उसकी ज़रूरत नहीं है और तब आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो खुद भी पैरालाइज है और इसका मतलब आपने भी अपनी पर्सनैलिटी को, आपने अपने व्यक्तिगत वहीं रोक दिया है, क्योंकि आपके पास नया करने वाला नहीं है। नया कुछ अगर आप नहीं कर रहे हो और इधर वो भी आपके साथ पैरालाइज है, तो ये दोनों ही बंदे डूबने वाले हैं। समय एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है, समय बदलेगा। तो आज जिसकी आप, चाहे वो छोटा बच्चा हो या अनाथ कुछ भी हो, तो आज उसकी जब तक जरूरत है अगर आप उसकी तब तक हेल्प करते हो, तो वो भी आपके तरह जैसे आप एक्सपीरियंस लाए, आप उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र होगी कि किसी ने मेरी हेल्प करी, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं भी किसी की आवश्यक जो बंदा होगा, जो ज़रूरत जिसको होगी, तो मैं उसकी हेल्प करूं। वो भी चलना सीख जाएगा। तो पहले पहले बात तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप उसको छोड़ के जब आगे बढ़ोगे, तो आपकी भी हेल्प, क्योंकि आप अब आगे बढ़ने वाले, तो आप भी इतने कमज़ोर हो कि नया काम के लिए आपको भी स्ट्रगल करना है। तो जब आप स्ट्रगल करोगे तो आपकी भी कोई हेल्प करेगा। और जब भी आप कभी कहीं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जब भी आप किसी की हेल्प ले रहे हो, तो हेल्प बिना तो कोई भी बंदा कहीं बढ़ नहीं सकता, तो हेल्प लेनी आवश्यक हो जाती है। लेकिन जब मेरे कोई हेल्प कर रहा हो, उस टाइम पे मेरा ये पूरा पूरा अपने साथ एक प्रॉमिस होना चाहिए कि जिस टाइप से इसने मेरी हेल्प करी, मैं भी खुद एक्सपीरियंस करके लाइफ का, इस जिस भी लाइफ में मैं करना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को इस तरह से सक्षम बना लूँ कि जब किसी की भी ज़रूरत होगी, जैसे मेरी हेल्प किसी ने करी, मैं भी किसी की ऐसे हेल्प करने वाला हूँ। तो इससे बहुत ही सुंदर एक तरह की ज़िंदगियाँ बन जाएंगी कि हम किसी को, अगर कोई सोचता है कि मैं तो इनका इतना सहयोग कर रहा हूँ, इनका साथ दे रहा हूँ, और तो भैया वहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप उनको भी पैरालाइज कर रहे हो और आपका भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो भी पॉइंट होना चाहिए वो आपने रोक दिया है। और फिर आप अधिकतर आपने देखा होगा, बूढ़ा बूढ़ी या जो भी एज खत्म हो जाती है, तब आप उनको कहते कहते हो कि हमने ज़िंदगी भर तुम्हें दी, तो उन्होंने नहीं मांगी थी,
एक बच्चे को एक एज तक ही उसको सहयोग आप कर सकते हो, और वो अगर अपडेट होना चाहेगा वो खुद होएगा। आप उसको कितना ही करोगे, आप अपने आप को करो। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन बच्चों में या जिसकी भी आप हेल्प कर रहे हैं, अपने आप का मान खड़ा करने के लिए उलझा देते हैं कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, हालांकि कुछ कुछ भी नहीं कर रहे आप। एक जरूरत तक की हेल्प थी, उतना करो, उसके बाद खुद आप अपने आप को अपडेट करो, क्योंकि समय की और आपका खुद की एक दिन क्वेश्चन होने वाला है कि आपने क्या करा। तो आप एक चीज को प्रैक्टिकल लेके ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया, क्योंकि उस वो भी जिंदगी है, वो भी शरीर में आया और वो भी कुछ करने लायक है। तो आप उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करो, उसको छोड़ो, वो गिरेगा संभलेगा। हाँ, उसको बैक स्पोर्ट में ये रहना चाहिए कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो जैसे प्रकृति ने अब मेरी किसी निमित्त हेल्प करवाई है, मैं ईमानदारी साथ चलूंगा तो मेरी वो किसी ना किसी निमित्त जरूर हेल्प करा देगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ही चलना पड़ेगा, और चलते चलते जो भी एक्सपीरियंस होंगे, जो मेरे पास एक्सपीरियंस होंगे, मैं उसके थ्रू हेल्प करता जाऊंगा, और मैं निरंतर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जिंदगी की डिमांड है। जब तक अर्थी पे ना जाए, अपने आप को इतना अपडेट करते रहें, इतना अपडेट करते रहें कि आप सोचो कि अब करने लायक क्या है, अब तो सब कुछ हो गया। जैसे कि गृहस्थी आदमी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब सोचते हैं बस अब तो करने लायक कुछ नहीं होगा, मेरा तो यही कर्म था और ये मैंने कर दिया। लेकिन उसके बाद जैसे बच्चे अदर अदर जगह पे शिफ्ट होते हैं, तब उसके पास कोई भी ऐसा सॉलिड विचार नहीं होता कि जिसके सहारे वो अब बची हुई जिंदगी को काट सके। तो मेरा गाइज ये कहना है कि अपने आप को हर टाइम, कि जब आपका ये काम खत्म हो जाएगा तब आप क्या करोगे, तब आपके पास क्या होगा। तभी हम फिर जिंदगी, ना कोई जिंदगी जो फतूर की बातें आप आज कर रहे हो, ना वो बातें करने वाले होंगे आपके पास में, और आप एक जगह बैठ के सिर्फ काटते रहोगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लास्ट का टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ओल्ड एज का होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमसे कोई इच्छा ही नहीं रख रहा, अपने आप ही वैराग्य है कि सब लोग चाह रहे हैं भैया ये कहीं चला जाए, या चुपचाप ये कोने में पड़ा रहे, जब इसको रोटी दे तब खा ले। तो उस टाइम तो कितना ज़्यादा अच्छा होता है, अगर मैं, जब बुद्धि विवेक मेरा काम कर रहा था, जब जवानी का जोश मेरा काम कर रहा था, उस टाइम अगर मैं खुद को समझने में कि मैं कौन हूँ और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कि अगर आप देखोगे कि मोस्टली गृहस्थियों से मैंने बात की है, मेरा प्रोफेशन है ये, तो वो लोग क्या कहते हैं कि घर वालों ने शादी कर दी, मुझे तो पता ही नहीं था कब बच्चे हो गए और कब ये सारी चीज़ में मैं फंस गई, मैं भी अब यहाँ से निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, और लेकिन अब क्या करूँ, अब जिम्मेवारी में फंस गई। तो भैया तुम जहाँ भी फंस गए हो, चलो जब तुम्हें होश नहीं आया, अब तुम्हें अगर ये बातें लग रही हैं, तो तुम अभी तो और ज्यादा जाने, अभी तो तुम माँ बाप को ब्लेम करोगे, लेकिन ये रामायण तुम्हारी कोई ज्यादा टाइम तक सुनने वाला नहीं है। कि आज तो फंस गया, आज बच्चे छोटे हैं, मियाँ बीबी की लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो उस टाइम पे तुम कर रहे हो कि मैं तो फालतू फंसा दी, तुम मुझ पे ब्लेम, वो तुझ पे ब्लेम, वो माँ बाप पे ब्लेम, और किस किस को रिश्तेदारियों तक हम घसीट लेते हैं। लेकिन ये क्या ब्लेम ही करते जाओगे, कल ये बच्चे भी नहीं सुनने वाले और तुम्हारी ये रामायण फालतू की कोई नहीं सुनने वाला है, तब तुम्हारा होगा क्या। तो इस कारण गाइज मेरा यही कहना है कि जहाँ पे भी जो भी, जब जागे तब सवेरा, जब भी समझ में आ जाए, तो मैं अपने आप को जानूं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने लिए जीऊँ, कि मैं कभी किसी अपने लिए कभी जिया ही नहीं, क्योंकि मुझे जानकारी इस टाइप की दी गई कि जब मैं छोटा था, तो तब तो मुझे कोई ना जिम्मेवारी थी, और लेकिन मेरे को जानकारी ऐसी दी गई कि जल्दी से बड़ा हो, तू ये नौकरी कर, तू ये अपने नाम कमा, तेरे को ये करना होगा। तो जब से ही मेरे शरीर में, मेरे बस शरीर में जान आने की दिक्कत थी कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, और ये घर वाले अपने सपने साकार करने के लिए मेरे को एक साइड में घुसा दे। तो लड़के आएंगे कि माँ बाप ने शादी कर दी और मेरे को इधर घुसेड़ दिया। तो आप देखोगे पढ़ी लिखी लड़कियां भी सिर्फ एक माँ बन के अपनी जिंदगियां काट रही हैं, उनको करना कुछ भी नहीं, और कहती बस कट जाएगी, जब इतना कट गई इतनी भी कट जाए। तो ये एक बोझिल जिंदगी और ये अर्थहीन जिंदगी से हम बाहर आए। जब भी हमें ये जानकारी मिले, तो अपने को तुरंत सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए कब जीऊंगी, और या मैं अपनी जानकारी कब बढ़ाऊंगी। क्या मैं इसके लिए कि जिसने मेरे को माँ बाप ने धकेल दिया, जब शादी कर दिया, कहीं पे भी जानकारी ने मुझे बिजनेस में डाल दिया, जानकारी ने नौकरी दिला दी, क्या मैं वहाँ खुश हूँ? मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो मैं वहाँ पे खुश क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं हूँ? तो उसका आंसर आपको यही मिलने वाला है कि मैंने कभी भी अपने आप से कभी बात नहीं की कि रियल में मैं क्या चाहती थी, मैं अपने लिए क्या चाहती थी। जब मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि मैं रियल में अपने लिए ये चाहती थी कि मैं एक शांति चाह रही थी, क्योंकि आज आपने देखा कि सब लोग कमाने के बावजूद भी आखिर एक डिप्रेशन लेके जो घूम रहे हैं, तो उस पर अपने को जरूर चिंता करनी पड़ेगी। ये बहुत गहरा चिंता का एक विषय है कि आखिर मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा हुआ कैसे, और अब मैं जो चाह रहा हूं तो वैसा मैं बनूंगा कैसे। तो गाइज यही था मेरा टॉपिक, इस चीज पे आप जरूर गौर करेंगे, और ताकि बची हुई जिंदगी में आप ऐसा कुछ कर गुजरें, ताकि मैं शान से जब
अकेला मेरे को वक्त मिले समय का, तो मैं उस वक्त से डरूँ नहीं और मैं उसका एंजॉय करूँ कि ये वाला पार्ट मैंने अपने लिए जिया था, ये मेरी एक संग्रह पूंजी है एक ज्ञान की, और ज़िंदगी मुझे कहीं भी धकेले। सबसे बड़ा डर रहता है कि ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए आपको डर है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप अपने साथ कभी जिए नहीं हो, इसलिए आपको अकेलापन सता रहा है। तो उस अकेलापन से डरे नहीं, उस अकेलेपन पे अपने साथ काम करें, और जब भी आपको मौका मिले अपने साथ बात करें, अपने से प्रेम करें। फालतू की जानकारियां या फालतू के लोगों से आप बिल्कुल अवॉइड करें, उनको नेगलेक्ट मारे। दुनिया क्या कहेगी हमें नहीं, मतलब मैं क्या कहूँगा अपने लिए, मुझे इससे फायदा, इससे ही मेरा ये विचार होना चाहिए और इससे ही मेरी उन्नति होगी, और यही मेरा अकेलापन मुझे प्यार से और मुझे शांति देकर चला जाएगा। तो गाइज यही था, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नए प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा, नमस्कार।